अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टेंशन पोस्ट के बारे में कि ये टेंशन पोस्ट कब तब्दील करनी चाहिए और ये क्यों तब्दील की जाती है। बहुत सारे भाई तो ये करते हैं कि जस्ट टेंशन स्प्रिंग टूटने की वजह से पूरी टेंशन पोस्ट ही तब्दील कर देते हैं। हालांकि ये बहुत गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। टेंशन स्प्रिंग टूटा है तो टेंशन स्प्रिंग ही चेंज करें। ये ना हो कि टेंशन स्प्रिंग की वजह से आप पूरी टेंशन ही चेंज कर दें। ऐसा करने से अक्सर मशीन जो है वो दाना देने लग जाती है और धागा तोड़ना स्टार्ट कर देती है। उसकी रीजन ये होती है कि धागा प्रॉपर नहीं आता, जिसकी वजह से मशीन जो है वो ये वाले मसले क्रिएट करते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी टेंशन स्प्रिंग टूटे तो आपने टेंशन स्प्रिंग चेंज करना है। जब मशीन की टेंशन पोस्ट चेंज करने वाली हुई आपने तब भी करनी है। वो कब होती है, कैसे होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इनके पार्ट के बारे में बताता हूँ कि ये पार्ट किस काम के लिए होते हैं। ये नट है, नट के अंदर एक वाशर होती है, एक स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद एक छोटी सी वाशर होती है, उसके बाद दो डिस्क प्लेट होती हैं। ठीक है, ये डिस्क प्लेट जो होती हैं इनमें से धागा गुजरता है और यहाँ पे धागा चलने से किल्ली पे कट पड़ जाते हैं। कट पड़ने से क्या होता है कि मशीन जो है वो आपका धागा तोड़ना स्टार्ट करती है, दाना देने लग जाती है। ये चेक करें, मैं आपको चेक करवाता हूँ कि कहाँ पे कैसे कट पड़ते हैं। ये वाली जो है लोकल किल्ली है, तो किल्ली पे कट पड़ गए हैं। जब टेंशन पोस्ट जेन्युइन आप चेंज कर देते हैं, लोकल लगाते हैं, तो लोकल टेंशन पोस्ट का यही मसला बनता है कि आए दिन इस पे निशान पड़ जाते हैं, आए दिन इस किल्ली पे कट पड़ जाते हैं। तो कोशिश आपने ये करनी है, अगर आपके पास जेन्युइन टेंशन पोस्ट पड़ी हुई है तो आपने हरकत वो तब्दील नहीं करनी। आपने जो जो पार्ट उसका खराब है वो आपने चेंज कर लेना। फिर आपने प्लेट चेक करनी, प्लेट के अंदर ग्यारह भी कट ना पड़े हो, प्लेट पे जंग वगैरह ना लगा हो। ये प्लेट जो है जेन्युइन है, बिल्कुल साफ है और ऐसी होनी चाहिए। ये वाला जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की तड़ खत्म हो जाती है। अगर तड़ खत्म हो जाए तो आपने इसको खींच के थोड़ा सा लंबा कर लेना है, इसकी तड़ ज्यादा कर लेनी है, तो ये भी आपका चल सकता है। कोशिश करेंगे जेन्युइन चीज रहने दें, जेन्युइन चीज की लाइफ ज्यादा होती है। तो ये वाला जो स्प्रिंग जब टूट जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्प्रिंग कैसे चेंज करना है। बॉडी पे लगे स्क्रू को आपने लूज करना, लूज करने के बाद पूरी टेंशन पोस्ट किल्ली के थ्रू बाहर आ जाएगी। टेंशन पोस्ट बाहर निकालने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ कि जो जेन्युइन टेंशन पोस्ट होती है उसके सेंटर में ये वाला छल्ला होता है, ये बहुत मजबूत होती है और बहुत ही अलग क्वालिटी की लगाई होती है। तो मैं आपको बताता हूँ आपने इसका स्प्रिंग जो है वो कैसे तब्दील करना है। टेंशन स्प्रिंग तब्दील करने के लिए टेंशन पोस्ट की बैक साइड पे एक स्क्रू लगा होता है, वो स्क्रू लूज करने से टेंशन किल्ली बाहर आती है और किल्ली पे स्प्रिंग लगा होता है। मैं आपको लूज करके चेक करवाता हूँ कि किल्ली कैसे बाहर आती है। ये वाला स्क्रू जो है वो आपने लूज करना। ये देखें, इसके अंदर होता है टेंशन स्प्रिंग, तो ये टेंशन स्प्रिंग भी जेन्युइन है। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपकी मशीन का टेंशन स्प्रिंग टूट जाता है तो आपने टेंशन पोस्ट तब्दील नहीं करनी, टेंशन स्प्रिंग चेंज कर लेना है। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और ये वाली जो किल्ली है, किल्ली पे जरा भी निशान नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ और क्लियर होनी चाहिए। अगर ये साफ होगी तो समझ लें कि इसकी लाइफ जो है अभी पूरी बाकी है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि बाज़ औक़ात तो टेंशन स्प्रिंग होने के बावजूद भी वो खराब होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। टेंशन पोस्ट के अंदर जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के सेंटर में यहाँ से धागा गुजरता है, धागा चलने की वजह से यहाँ पे भी कट पड़ जाते हैं, मशीन जो है वो धागा तोड़ती है। अगर तो स्प्रिंग ओके है तो ठीक है, नहीं तो स्प्रिंग न्यू ले लें। लगाने का तरीका ये है कि स्प्रिंग की बैक साइड से आपने पकड़ना, कटोरी को भी आपने सीधा पकड़ लेना। पकड़ने के बाद जो इसके अंदर कटोरी के अंदर लाइन बनी होती है स्प्रिंग की, एक साइड आपने कटोरी के अंदर गुजारनी है, स्प्रिंग को बाद में आपने घुमा लेना। घुमाने के बाद जो पूरा हिस्सा है स्प्रिंग का वो कटोरी के अंदर डाल देना। उसके बाद आपने क्या करना कि स्प्रिंग की कटोरी के अंदर, जो स्प्रिंग के अंदर एक लाग है, लाग जो होता है वो पिन के अंदर चलता है ताकि पिन अपनी जगह पे स्प्रिंग को रोके रखे, स्प्रिंग जो है वो अंदर राउंड घूमे ना। ये देखें, इस पे लाइन बनी हुई है और ये वाला जो लाक है स्प्रिंग का इस लाइन पे आके रुक जाता है और स्प्रिंग जो है वो अपनी वर्किंग करने लग जाता है। इसलिए आपने इस पिन को जो है वो स्प्रिंग के अंदर लॉक में बैठाना होता है। मैं आपको बताता हूँ आपने इसको कैसे बैठाना है। आपने स्प्रिंग तो कटोरी के अंदर डाल लिया, पिन आपने ऊपर से अंदर डालनी है कटोरी के। उसके बाद आपने लेफ्ट राइट इसको एक दो बार मूव करेंगे तो स्प्रिंग जो है वो लेफ्ट राइट होने लग जाएगा। जो कटोरी के अंदर खाली बनी होती है, लाइन बनी होती है, उस लाइन के अंदर स्प्रिंग जो है वो लेफ्ट राइट मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब पिन के अंदर स्प्रिंग बैठ जाए तो अब आपने इसको सेट कहाँ करना है वो आप समझ लें। जब पिन को आप राइट साइड पे घुमाएंगे तो स्प्रिंग जो है वो कटोरी के राइट साइड पे जाके टच हो जाएगा। ये देखेंगे लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, राइट साइड कटोरी के साथ ये टकरा गया है। अब आपने पिन को और कटोरी को आपस में दबाना, दबाने के बाद स्प्रिंग को चेक करना कि स्प्रिंग आगे जाके वापस आता है कि नहीं। ये देखें
स्प्रिंग अब पूरी वर्किंग कर रहा है। अब आपने स्क्रू को टाइट कर देना। यहाँ पे स्प्रिंग की जो सेटिंग है समझ लें कि परफेक्ट है। कटोरी वाला स्क्रू ये आपने टेक वाली जगह पर रख के फुली टाइट करना है। अगर ये लूज रह गया तो फिर भी आपकी मशीन दाना देगी और धागा तोड़ेगी। ये फुली टाइट करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने मशीन के अंदर इसकी कैसे फिटिंग करनी है। तो अब करते हैं इनकी नेक्स्ट पार्ट की फिटिंग। वो कैसे करनी है? सबसे पहले आपने लेनी है डिस्क प्लेट। डिस्क प्लेट का जो प्लेन वाला हिस्सा होता है जिसमें से धागा गुजरता है वो साइड आपने बाहर की तरफ रखनी है एक प्लेट की। ये चेक करें, किल्ली के अंदर लगाई और जो प्लेन साइड वो फ्रंट वाली साइड पे रख दी, और जो दूसरी प्लेट है वो आपने इसके मुखालिफ रखनी है, यानी कि जो प्लेन वाली साइड है वो अंदर की तरफ करनी है ताकि इसमें से धागा गुजर सके। उसके बाद आपने ये वाली प्लेट लगानी है। ये प्लेट जो होती है बेसिकली टेंशन रिलीज करने के लिए होती है। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली टेंशन रिलीज इसलिए होती है जब आप बूट पैर उठाते हैं तो टेंशन जो है वो उसकी प्लेटें खुल जाती हैं। ये वाली पिन जो है पीछे से दबाती है और दबाने से टेंशन की जो प्लेटें होती हैं वो लूज हो जाती हैं। वो आपको खोल के मैं चेक भी कराऊंगा। ये प्लेट लगाने के बाद आपने स्प्रिंग लगाना। स्प्रिंग लगाने के बाद ये छोटी सी एक वाशर होती है। ये वाशर इसलिए लगाई जाती है कि चलते हुए मशीन नट लूज ना करे, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला नट लगाना। सम टाइम तो नट की जो चूड़ी होती है वो फ्री हो जाती है, हम क्या करते हैं टेंशन पोस्ट ही तब्दील कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये वाला मसला बन जाए तो आपने क्या करना, जो टेंशन पोस्ट की पिन होती है पिन को सेंटर में से खोल लेना पेचकस की मदद से, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने खोला है, ठीक है। उसके बाद आपने जब नट लगाना तो आपको पता चल जाएगा कि नट अब टाइट हो गया है। अब टेंशन पोस्ट की मुकम्मल सेटिंग जो है वो ओके हो गई है। अब मैं आपको मशीन के अंदर फिटिंग करके बताऊंगा कि आपने यहाँ पे फिट कैसे करना है और कितना धागा टाइट होना चाहिए और कहाँ पे इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। तो बैक साइड पे ये वाली पिन जो है वो टेंशन रिलीज के लिए होती है और ये वाली पिन जब बैक साइड से दबाई जाती है तो धागा जो है वो लूज हो जाता है टेंशन डिस्क खुलने की वजह से। ये कैसे खुलता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। टेंशन पोस्ट लगाने वाली जगह पे बैक साइड पे किल्ली होती है। जब हम बूट पैर उठाते हैं तो किल्ली जो है वो बाहर की तरफ आती है। बाहर की तरफ आने से पिन पे दबाव पड़ता है और टेंशन जो है वो रिलीज हो जाती है। इसी प्रोसीजर की वजह से टेंशन का धागा जो है वो ढीला होता है, लूज हो जाता है, टेंशन रिलीज हो जाती है। अब मैं आपको टेंशन फिट करके रिलीज करके चेक करवाता हूँ। जब आपने इसकी फिटिंग करनी है तो टेंशन स्प्रिंग को राइट पोजीशन पर रख के सेट करना है। क्योंकि ये न्यू मशीन है तो इसकी हम जो जेन्युइन सेटिंग आती है, जब डब्बा बैग मशीन होती है तो वहां पे हम इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के बाद आपने जब टेंशन पोस्ट को बॉडी के अंदर लगाना तो आपने दबानी नहीं है। अगर आप टेंशन पोस्ट को अंदर बॉडी की तरफ दबाएंगे तो टेंशन की जो डिस्कें हैं वो लूज हो जाएंगी पिन लगने की वजह से, और धागा मशीन जो है वो लूज चलाने की वजह से धागा खराब करेगी, नीचे से गुच्छा बनाएगी। आपने नॉर्मल रख के दबाना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपने बॉडी के अंदर इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना। टाइट करने के बाद फिर आपने चेक करना है कि स्प्रिंग जो है वो काम कर रहा है, स्प्रिंग की जो वर्किंग है ठीक है, स्प्रिंग की तड़ टाइट तो नहीं है, स्प्रिंग अपनी जगह पे ओके है। अगर ओके हुआ तो फिर आपने इसको फाइनल कर देना है। यहाँ पे आपको धागा डाल के चेक करवाता हूँ कि यहाँ पे सेटिंग करने के बाद मशीन की जो फिटिंग है वो ओके हो गई है और टेंशन स्प्रिंग जो है वो अपना पूरा काम कर रहा है, पूरा वर्क कर रहा है। और यहाँ पे धागा मशीन बेहतरीन चलाएगी। और धागे को टाइट कितना करना है, लूज कितना करना है, ये कपड़े के अकॉर्डिंग होता है, धागे के अकॉर्डिंग होता है। कोई धागा मोटा होता है, कोई बारीक होता है, तो जैसा धागा हो उस तरह से आप धागे की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।